अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा एक सेशन लेंगे कि कैसे बच्चों की फेवरेट ऑनलाइन टीचर बना जा सकता है। सबसे पहले ये याद रखिए कि अ हैप्पी टीचर इज़ द बेस्ट टीचर। आप अपना वक़्त याद रख कीजिए जिस वक़्त आपकी फेवरेट टीचर कौन थी? वो जो गुस्सा करती थीं, मार-धाड़ करके, चीख-चिल्ला कर, ढेर सारा होमवर्क देकर आपसे काम कराती थीं? या वो जो आपको मोहब्बत से रखती थी, आपको इम्पोर्टेंट फ़ील कराती थी, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने का भी दिल करता था। आप उस सब्जेक्ट को पसंद करते ना हो या ना हो, उस टीचर को खुश करने की खातिर आप पढ़ते थे। तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि एक खुशबाश, हशाश-बशाश जो टीचर है, वो ही बेस्ट टीचर होगा। थका हुआ, सुस्त सा टीचर, वो अ, बच्चों का उसके साथ कनेक्शन बन नहीं पाता, ठीक है? तो अपना बेस्ट सेल्फ, अपना हैप्पी सेल्फ लेकर क्लास में जाइए। यहाँ पर एक बात है कि कुछ लोगों का तो पैशन है टीचिंग, वो उन्हें एनर्जी मिलती है बच्चों से, उनके सवालात उन्हें अच्छे लगते हैं। जबकि कुछ लोग और कहीं जॉब नहीं मिल रही तो चलो फिर टीचिंग ही बच जाती है ले दे के। अगर आप दूसरी कैटेगरी हैं तो प्लीज़ अगर इस फील्ड में आ ही गए हैं तो इसे अंबिया की सुन्नत समझ कर कीजिए। इसमें अपना बेहतरीन इनपुट डालिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए ताकि आप हलाल कर सकें अपनी कमाई, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है आपके साथ। तो ब्रिंग योर हैप्पी सेल्फ टू योर क्लास बी इट ऑनलाइन या फिर ऑन कैंपस। अच्छा, क्लास शुरू होने से पहले हम चूँकि ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, क्लास शुरू होने से पहले मेक श्योर करें कि आप जहाँ बैठे हुए हैं, calm एंड क्वाइट एंड क्लीन बैकग्राउंड हो। बहुत क्लटर्ड होगा, तो देखने वालों को अच्छा नहीं लगेगा और शोर-शराबा होगा, आवाज़ टूट-टूट के आ रही होगी, तो भी ठीक नहीं है। तो अपना जहाँ पे बेहतरीन वाई-फाई के सिग्नल्स आते हैं और जो साफ-सुथरा एक बैकग्राउंड नज़र आता है, वो रखिए। दूसरी चीज़ हैव योर कैमरा सेट अप एट आई लेवल। वो कभी फ़ोन के ऊपर स्पेशली अगर आप ऑनलाइन हैं, वो कभी किधर झूल रहा है फ़ोन और कभी किधर झूल रहा है। बच्चे को मज़ा नहीं आता ऐसे, किसी को भी नहीं आता एक्चुअली। तो एक प्रॉपर सेटअप करके बैठिए। नीचे बेशक कोई टिश्यू बॉक्स या तो फिर कोई किताबें रखकर, लेकिन लैपटॉप या अपना फ़ोन ऐसे लेवल पर रखिए, फ़ोन के साथ भी फिर कोई स्टैंड हो, जहाँ पर एक स्टेबल पिक्चर आपकी बच्चा देख सकता है। देयर इज़ प्रॉपर लाइट इन द रूम स्पेशली ऑन योर फेस, यानी अंधेरा-सा कमरा है, अंधेरे से आप हैं, इस तरीके से नहीं। यहाँ पर ये भी ख़्याल रखिए कि बहुत सारी ऑनलाइन टीचर्स जो हैं ख़्वातीन, वो कैमरा ऑफ करके पढ़ाती हैं। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। जब आप बच्चे के साथ एक वन ऑन वन लेवल पर हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कहीं पर वो अपलोड नहीं की जा रही है, तो बच्चे को उसका भी कैमरा ऑन रखवाइए और खुद भी कैमरा ऑन रखिए ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर मौजूद हों। इसकी एक वजह ये भी है कि आजकल चूँकि फ़ोन हर किसी के हाथ में है, तो बच्चों को तो हम कहते हैं कि आप ऑन कीजिए अपना कैमरा, लेकिन टीचर्स खुद ऑफ़लाइन हो यानी कि ऑफ कैमरा होकर अपने हाथों में फ़ोन पकड़ा हुआ है, ड्यूरिंग क्लास मैसेजेस हो रहे हैं, मैसेजेस रिस्पॉन्ड किए जा रहे हैं। दिस इज़ हाइली अनप्रोफेशनल। जनाब, क्लास का टाइम है, तैयार होकर आइए। हल्की-फुल्की सी लिपस्टिक, तैयार होने का ये मतलब नहीं है कि अ, बड़ी-बड़ी कोई आपने बालियाँ पहनी होनी चाहिए और कोई तेज़ मेकअप होना चाहिए, नहीं, हल्की-सी लिपस्टिक। और एज़ आई सेड कि जब आप अपना ब्राइटर फेस, अपना स्माइलिंग फेस लेकर आते हैं, तो ऑलरेडी ही आप अच्छे लगते हैं। लेकिन हल्का-सा टच अप अगर हो, आपने कोई प्रोफेशनल सी हाथ में बस एक आध चूड़ी या घड़ी या कुछ इस तरीके से पहन रखा है, तो वो भी अच्छा लगता है। मिनिमल होना चाहिए लेकिन एक टाइडी सी लुक आनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक, ये नहीं कि झाड़-झनकार उठ के तो क्लास लेने पहुँच गए हैं दुपट्टा लपेट कर। अ, दूसरी चीज़ एज़ आई सेड वेयर योर स्माइल और ब्रिंग योर पॉजिटिव एनर्जी, इट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। आप अगर थके-थके से हैं, क्लास में जितना आप पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे उतनी वो रेसिप्रोकेट होके आएगी। जितना आप बच्चों में और क्लास में और जितना जोश, जज़्बा और खुशी का एहसास है, वो वापस पलट के आएगा, बजाए कि आप खुद भी थके हुए, सोए हुए उठे हैं और साथ ही क्लास में ऑनलाइन हो गए हैं। जस्ट नॉट राइट। And connect before you correct.
مجھے نہیں یاد میں نے یہ کہاں پڑھا تھا, but it has massive impact on anybody, I would say. تعلق بنائیے, اس سے پہلے کہ آپ پڑھانے شروع کریں, اس سے پہلے کہ آپ صحیح غلط بتانا شروع کریں, آپ بچے کے ساتھ تعلق میں آئیے, اس کے ساتھ ون آن ون لیول پر کنیکٹ کیجئے. کسی بھی رشتے میں انتہائی اہم ہے, لیکن جہاں کہ یہاں پر چونکہ ہم اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی بات کر رہے ہیں تو اسی پرسپیکٹو میں سے دیکھیے. اچھا, سوال یہاں یہ ہے, ایک لمحے کو میں چاہتی ہوں کہ آپ رکیے اور سوچئے کہ کیسے یہ تعلق بنایا جا سکتا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ. لکھ لیجئے, مجھے یہاں پاز کر دیجئے اور اپنے کچھ آئیڈیاز یہاں پر لکھیے کہ آپ کو اگر بچوں کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے. کیونکہ اٹ از این آن گوئنگ پروسیس, اٹ از ناٹ جسٹ پہلے دن آپ نے پوچھ لیا, ہاں جی بیٹے کیا حال چال ہے آپ کا, نام کیا ہے آپ کا, کہاں پہ رہتے ہیں آپ, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, فیوریٹ کلرز کیا ہیں, اور یہ سب چیزیں اور امپورٹنٹ, بٹ اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. ایکچولی پہلے دن ٹیچر بھی اور بچہ بھی, دے آر نروس, دے آر جسٹ گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر, بٹ ہاؤ ٹو بلڈ دیٹ کنیکشن اوور weeks and months and years, how does it work, بتائیے. اور اب مجھے واپس آپ پاز ختم کر کے آگے چلیے. پہلی چیز, نام سے پکاریے. نام, ہمیں بھی اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے. کسی کو ہم محبت سے جب پکارتے ہیں, ہم اس کے کئی کئی نام رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, محبتوں والے نام رکھتے ہیں. تو بچوں کو یہ نہیں کہ بیٹا کیا نام ہے آپ کا, اتنے دنوں کے بعد بھی ہم یوں کر رہے ہیں. اور یہ میں بات کر رہی ہوں ایک بڑی کلاس کی, جیسے میں پڑھاتی ہوں 50 60 70 بچوں کی کلاس ہوتی ہے, تو آئی کینٹ جسٹ رینڈملی آپ کا کیا نام ہے, آپ کا کیا نام ہے. بچوں کو کہیے کہ اپنا نام وہاں لکھیے, اور آپ باقاعدے ہوش و حواس وہاں کلاس میں اس چیز کو نوٹس کیجئے, بچوں کے چہروں کے ساتھ ان کے نام یاد رکھنے کی کوشش کیجئے, مائنڈ فل رہیے, ٹھیک ہے. اور بچوں کے نام چونکہ وہاں لکھے ہوں گے, ان کو ان کے نام سے پکاریے. Notice what you can praise. It doesn't have to be overloaded praise کہ روز آپ ہر چیز کی ان کی تعریفیں کیے جائیں اور ان کو ایک اتنی عادت اس چیز کی مل جائے کہ وہ ایکسٹرا ڈوز آف پریز دیے بغیر یا ریوارڈز دیے بغیر ان کی گاڑی نہیں چلتی. اس طرح سے نہ ہو, لیکن انہیں پتا ہو کہ ہاں ہماری ٹیچر ہمیں دیکھتی ہیں کہ ہم نے گلاسز چینج کیے ہیں, یا ہم نے آج کوئی بہت خوبصورت حجاب اوڑھا ہے کسی بچی نے, یا کوئی بچہ بہت کانفیڈنٹلی بات کرتا ہے, یا بڑا ٹائم پہ ہوم ورک جمع کراتا ہے, یا پھر بہت پیاری ڈرائنگ کرتا ہے, could be anything. لیکن نوٹس کیجئے بچوں میں اور جینوئن تعریف کیجئے. جب آپ بچے کے ساتھ کنیکشن میں ہیں, ویڈیو کیمرا آن ہے, you can actually see that they look really happy today, really excited, maybe tired or sad. تو بچوں سے پوچھ لیجیے, کیا بات ہے بیٹے, آج آپ مجھے 100% نہیں لگ رہے, کچھ مسئلہ تو نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ بچے سے ون آن ون پوچھ سکتے ہیں. کبھی یو رینڈملی بھی پوچھ سکتے ہیں, بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی چیٹ صرف میں دیکھ سکتی ہوں یا میں دیکھ سکتا ہوں, آپ اپنی بات کہیے, تو بچے تاکہ اوپن اپ ہو سکیں آپ کے ساتھ. اسی کا دوسرا جو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی والنریبل سائڈ بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اوپن اپ ہوں. تو جب آپ روز اپنا ہیپی سیلف لے کے جاتے ہیں, اینڈ ون آف دوز ڈیز when you're 100% and you're maybe sad or tired or something going on in your head, تو آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن اتنا تھکا دینے والا تھا, it was a very long day. آپ لوگوں کے ساتھ کبھی اس طرح ہوا ہے, ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں. تو یوں بھی اپنی والنریبل سائڈ شو کر کے بچوں سے پھر دوبارہ وہی بات کہ ان سے ان کی بات اگلوا سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ کون سی ٹیچنگ ہو رہی ہے جس میں ٹیچنگ تو ہے ہی نہیں, یہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ہم تعلق بنا رہے ہیں. جب آپ کا بچے کے ساتھ تعلق ہوگا, اینڈ وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ لائک not the only thing that we are doing, on and off ان چیزوں کو انکارپوریٹ کریں اپنے ٹیچنگ سٹائل کے اندر, تاکہ بچہ آپ کے ساتھ سیف, آج کل کہتے ہیں نا یو آر مائی سیف پلیس, یو آر مائی ہوم, تو یہ والی چیز بچہ آپ کے ساتھ اس ٹرسٹ لیول پر ہو جہاں پر اس کو لگے کہ دس پرسن
is my safe place, और वो आपसे अपनी बात कह सके। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप होते तो क्या करते, और उनकी सजेशंस लें, उसको वैलिडेट करें, उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें कि हाँ वाकई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ओके आई ट्राई टू डू दैट, एंड नेक्स्ट डे एक्चुअली यू कैन टेल देम कि हाँ जिस बच्चे ने भी ये बताया था आइडिया कि टीचर आप सो जाएं थोड़ी देर, या मे बी दुआ करें, या तो फिर वॉक करें, या जो भी चीज़, I tried that and it actually worked. So thank you so much. So that's how you build connection. I repeat, किसी भी किसी भी रिश्ते में ये जो वन ऑन वन एक डीपर लेवल पर जो ताल्लुक है, ये बहुत बहुत अहम है। आप बच्चे को पढ़ा तब सकते हैं, सिखा तब सकते हैं, उसकी तालीम और तरबियत दोनों चीजें यहाँ पर, लेकिन वो होगा तभी जब आप उसके साथ एक वन ऑन वन रिलेशनशिप एज ए कनेक्शन में है, मजबूत ताल्लुक में है। चलिए, अब तो ये आई बात आगे कि अब पढ़ाई भी होनी है ना, क्लास में सिर्फ कनेक्शन तो हो रहा है एक ऑन गोइंग बेसिस पर, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं, और चूंकि हम पर्टिकुलरली मैं कुरान स्टडीज की बात कर रही थी, बच्चे बोर हो जाते हैं, तो फिर क्या किया जाए, कैसे उनकी बोरियत खत्म करने की कोशिश की जाए? यू कैन पॉज मी हियर एंड राइट योर आंसर्स, एंड देन यू कैन गेट बैक टू मी। यू कैन कंटिन्यू द लेक्चर नाउ। स्लाइड्स वगैरह इस्तेमाल की जा सकती, उन्हें खुद एक्सप्लोर करने के लिए टॉपिक्स दिए जा सकते हैं रिसर्च के नाम पर, कि बच्चे आज इस दफ़ा आपने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है। बायोग्राफी दी जा सकती है, कोई फॉर एग्जांपल के अच्छा अपने नानी अम्मी नाना के ऊपर उनकी बायोग्राफी, या अपने चचा की, या किसी को भी जिसको आप समझते हैं कि दैट इज एन अमेजिंग पर्सन, उनके बारे में बच्चे का यानी एक और लेवल हो जिसके ऊपर वो काम करे, तो उनसे बीच में कहीं कोई ऑफ टॉपिक भी बात कर लिया करें, और फिर उनको दोबारा इस चीज के ऊपर ला सकते हैं, या फिर उसी टॉपिक के ऊपर रहते हुए आस्क देम अ क्वेश्चन। जैसे अगर मैं सिर्फ आपसे कहती कि बच्चे बोर हो रहे हैं, अब जनाब यहाँ से खत्म होके अब हम पढ़ाई की तरफ आते हैं, बच्चों को स्लाइड्स दिखाएं, नहीं, जब मैं बीच में रुकती हूँ और मैं कहती हूँ आप बताएं, then you get attentive, and this is important। तो यहाँ पर भी बच्चों से पूछिए और रुक जाइए। इसके अलावा एक चीज जो है, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे जब लगे कि बोर हो गए हैं, तो रोक दीजिए पढ़ाई। एज ए सेड, उनसे कोई पर्सनल इस तरह बात की जा सकती है, उन्हें कोई एक्सप्लोर करने के लिए दिए जा सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू योर ओन टॉपिक एक्चुअली, या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनसे कहिए कि खड़े हो जाएं, आए हम सब जंप करते हैं, बी अ पार्ट ऑफ इट एक्चुअली इफ यू कैन, जंपिंग जैक्स कीजिए उनके साथ, राइम्स पढ़िए फास्टर एंड स्लोअर, ताकि बच्चे उसके हिसाब से मूव करें। उनको कहें कि हाँ जी 2.5 मिनट है आपके पास, कौन बच्चा कितने चक्कर लगा के आ रहा है घर के, तो उनको जरा भगाएं दौड़ाएं। दिस इज इम्पोर्टेंट टू आस्क देम टू ड्रिंक सम वाटर। एक और चीज जो है वो है डीप ब्रीदिंग। साइंटिफिकली भी दिमाग के सोए हुए खुलिए जगाती है, ब्रेन फॉग हटाती है। आप अपने ऊपर ये करके देखिए, और अभी करके देखिए। क्लोज योर आईज एंड इनहेल फ्रॉम योर नोज। स्विच ऑफ कर दें हर चीज, सिर्फ मेरी आवाज पर फोकस कीजिए, बल्कि मेरी आवाज से ज्यादा अपने नोस्ट्रल्स पर फोकस कीजिए, अपनी सांस के ऊपर फोकस करें, और इनहेल करें, 4 तक गिनती गिने, 5 तक गिने स्लोली, और लंग्स अपने एक्सपैंड होते हुए, स्वेल होते हुए महसूस कीजिए, और अपने पेट के अंदर सारा सांस भर लीजिए। अब 8 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सांस लीजिए। कुछ दफा ये कीजिए, आप चाहें तो मुझे यहाँ रोक कर पॉज कर दें, और आप 5 दफा यहाँ डीप ब्रीथ करें। अच्छा, आंखें बंद करके जब आप डीप ब्रीथ करेंगे, एंड व्हेन यू ओपन योर आईज, यू कैन एक्चुअली फील दैट द ब्रेन फॉग इज गॉन। कई दफा का मेरा तजुर्बा है कि वही दरख्त, उसके कलर्स और लश लगते हैं मुझे, या वही पानी वो और डिफरेंट लगता है, तो आप कलर्स और ये सारा आपका विजन ही चेंज हो जाता है, लेट अलोन के बाकी चीजें किस तरीके से फील हो रही। तो डीप ब्रीदिंग इज अमेजिंग।
Do it yourself and ask your students to do it right in the middle of your class. आगे चलते हैं. बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं उनको आप शुक्रिया अदा कीजिए, ठीक है, मोहब्बत के साथ. अच्छा, जब आप उनसे यहाँ पीछे एक मैंने कहा कि उनसे कोई सवाल पूछा करें, तो उसका ये मतलब नहीं है कि नहीं बेटे ये तो इसका जवाब ठीक नहीं है, यूँ नहीं कहें. उनको कहें ये भी ठीक है लेकिन इससे बेहतर एक जवाब हो सकता है. ठीक? तो बच्चे की बात को पूरी तरह नेगेट नहीं कर दें. एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि एक बड़ी क्लास है जब, तो डू नॉट आस्क पिन पॉइंट मत करें कि हाँ जी साद आप बताइए इस दफ़ा मुझे, आप बड़ी देर से चुप करके बैठे हुए हैं. तो इस तरीके से भी एक शॉक मिलता है. मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि बच्चों को खुद मौका दें, उनको एनकरेज करें, या फिर उनको कहें हाँ जी, कौन-कौन से बच्चे रह गए हैं? ये 5 नाम है मेरे पास जिन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया. तो get ready, be really focused because I just might ask you to reply this question. ठीक है? और उसके बाद जब आप अगला क्वेश्चन करें तो वेट करें कि हाँ जी ये 5 बंदों में से कौन जवाब देने वाला है इस दफा. ठीक है? ऑलराइट, इस दफा ये हो गया, बाकी रह गए 4. अब अगली दफा आप चारों में से किसी की आने वाली. तो इस तरीके से बच्चे को मौका दें कि वो फैसला करे, बजाय कि आप अपना फैसला उसके ऊपर ठोंसें कि हाँ जी आपने ही जवाब देना है. और क्या पता उस दफा उसको वो जवाब ना आ रहा हो. यहीं पर ये भी कहना चाहती हूँ कि बच्चों को टोटली इनकरेज करें कि इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स. गलत जवाब आ रहा है, गलत बता दें, कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियों ही से तो सीखते हैं. टीचर भी अपनी गलतियों से सीखती हैं. बच्चे अगर आपसे सवाल करें तो हमें भी हर दफा जवाब नहीं आ रहा होता है, तो आप बच्चे से ब्रेक ले सकते हैं. आप कह सकते हैं कि बेटे इस सवाल का मुझे ठीक से जवाब मालूम नहीं है, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको एक आध दिन में किसी से पूछ कर बताती हूँ या पढ़ कर बताती हूँ. आप इससे बच्चे की ये तरबियत कर रहे हैं कि अगर कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. हर इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला है. ठीक है? सो नॉन ऑफ अस इज परफेक्ट. अल अलीम तो बस अल्लाह है. तो अगर हमें कुछ नहीं आता इट्स ओके. बच्चों को भी बताएं कि ये नॉर्मल है. नॉर्मलाइज करें इस बात को कि अगर गलत सलत जवाब देने और हर बात में अपना मशवरा देने के बजाय जो नहीं आता इट्स ओके टू बैक ऑफ. एनीवे, लेट्स कंटिन्यू हियर. उन्हें बताया करें कि मैं थकी हुई भी थी लेकिन आप लोगों की क्लास लेके बस मजा आ जाता है. तो इस तरह से. अच्छा, ये तो हो गई क्लास. अब क्लास खत्म हो गई. आपने उनका शुक्रिया अदा कर दिया, आपने अपना लैपटॉप बंद किया, मे बी कोई चाय पी, डीप ब्रीदिंग की, या वापस घर के कामों में आ गए. सवाल यहाँ ये है कि हाउ टू कीप द बैलेंस बिटवीन वर्क एंड योर लाइफ. अगर आप अपने आप को, आप कितने भी पैशनेट हैं, अगर आप अपने काम के अंदर अपना 100% डाल रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ इट अपने घरेलू जिंदगी का भी वक्त और एनर्जी काम में डालने लग रहे हैं, दिस इज रॉन्ग. मत कीजिए ये. घरेलू जिंदगी में घर वालों को वक्त दीजिए, अपनी एनर्जी दीजिए. ठीक? और अपने आप को भी वक्त दीजिए. उतना सर पर लें जितना आप कर सकते हैं. एक आधा स्टूडेंट कम हो जाए खैर है, लेकिन सेहत, जहनी सेहत, जिस्मानी सेहत इंपॉर्टेंट है. सेल्फ केयर highly important. I always say that self care is not selfish, and it's not just about excuse me, spas and flowers and scented candles and walk in the morning. It could be beyond that. एक चीज इसमें ये भी है सेल्फ केयर में कि सेव योर सेल्फ फ्रॉम बर्नआउट. बर्नआउट एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है कि जब आप थक जाते हैं, आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि अब आपके अंदर पोर पोर में थकन आ रही है. आपने वहां तक नहीं जाना. ठीक है? अपने आप को, काम जब आपका खत्म हो गया है, अपने आप को थोड़ा डिटैच करें. जहां पर आप हैं माइंडफुली वहां पर रहें. अगर आप घर में हैं, बच्चों के साथ हैं, तो वहां पर मौजूद रहिए, बजाय कि हर वक्त काम 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 हो रहा है. तो ये बैलेंस जरूरी है. और दूसरी चीज, अपनी खुराक का, अपनी नींद का, अपनी ओवरऑल वेलबीइंग का ख्याल रखिए. जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत. हम्म तो ये बहुत ज़रूरी है. ये नहीं होगा अगर आप थके हुए क्लास में आते हैं या आप एक टाइम का खाना स्किप कर देते हैं, तो आप कर नहीं पाएंगे. टेक केयर ऑफ यू टू, एंड स्काई इज द लिमिट.
आप सोचिए जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, आप कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आगे लेकर जाना जाना चाहते हैं? इस देखिए तदरीस का पेशा एक खूबसूरत पेशा है। बहुत प्यारी किसी ने भी बात कही कि ये अंबिया की सुन्नत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह को देखिए कि वो कैसे पढ़ाते थे। क्या सहाबा को पिन पॉइंट करते थे या कहते थे कि हमें ये पता चला है कि कुछ लोग इस तरह करते हैं, इस तरह से करके ताकि बात पहुँच जाए लेकिन किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। हुँ? या बच्चों के लेवल पर आकर वो जो बच्चा था जिसकी चिड़िया जिसके पास कौन-सा परिंदा था और उसकी डेथ हो जाती है और कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाते हैं, तो ही न्यू कि हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज़ फॉर दैट चाइल्ड। तो हम लोग भी बच्चों के लेवल पर आकर जो चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट है और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों की जो अल्फाज़ वो इस्तेमाल करते हैं, चिल करना और ही इज़ रियली कूल एंड व्हाट्स अप ब्रो एंड ये सब जो अल्फाज़ हैं, या उनकी गेम्स से थोड़ा-सा इन टच रहिए क्योंकि ये आजकल के बच्चे हैं ना, तो इनकी ज़िंदगी में कदम रखने के लिए हमें थोड़ा-सा उनकी तरह से होना पड़ेगा। अगर हम बिल्कुल एक अलग पेज पर हैं, बच्चे बिल्कुल अलग पेज पर हैं, वो हमसे कम्युनिकेट कर नहीं सकेंगे। तो आप ऑटोमैटिकली जब आप बच्चों की लैंग्वेज में बात करते हैं, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत अल्फाज़ और गलत ट्रेंड्स आप सेट करें, लेकिन बच्चों के साथ जब आप इस तरीके से घुले-मिले होते हैं तो कीप योर ग्रेस, लेकिन उसके साथ-साथ बच्चों के साथ ताल्लुक में ये भी चीज़ आती है कि मुझे ऐसा लगता है, यू माइट डिसएग्री, लेकिन मुझे ये लगता है कि बच्चे ज़्यादा आराम से उनको लगता है कि ओह! आवर टीचर इज़ कूल तो वो हमारी बातें समझती हैं, वो हमारी दुनिया को समझती हैं। वो बहुत दूर हमसे किसी और परफेक्ट दुनिया की बासी नहीं है, वो हमारी तरह की हैं। तो आप उनसे उनकी दुनिया की बातें भी सुना कीजिए और हर वक़्त सिखाने वाला कोशिश कीजिए कि 80% हम उनको सुनते हों और 20% हम उनको सुनाते और समझाते हों। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।